हेलो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था एवं व्यापारिक संगठन के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी सिलेक्ट करूँ? ये वाला बेटर है विथ रेड, ओके येलो। देखिए, IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना 27 दिसंबर 1944 को। USA के ये जो है एक ब्रिटेन वुड्स समझौता है, जुलाई 1944 को हुआ था। 1 मार्च 1947 से इसका IMF का कार्य जो है प्रारंभ हो गया था। इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में। वर्तमान सदस्यों की संख्या है 189। 189वां सदस्य इसका कौन सा है? नौरू है। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास, विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, भुगतान संतुलन का नियंत्रण। ठीक है, भारत IMF के वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल हो चुका है। कोटे में इसका 8वां स्थान है। भारत का कोटा 2.78% है तथा मताधिकार का परसेंट 2.66% है 2016 जनवरी के हिसाब से। भुगतान, देखिए कोटा से क्या मतलब है? STRS, भुगतान या समायोजन इकाई। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, कागजी सोना, पेपर गोल्ड। ठीक है, सर्वाधिक कोटा किसका है? USA का है, 17.62% है। मताधिकार का उसका कितना प्रतिशत है? 16.68% है। उसके बाद है जापान, उसके बाद है चाइना। दूसरा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये भी एक वर्ल्ड, वो ब्रिटेन वुड्स का ही। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, 27 दिसंबर 1945 को स्थापना। IBRD, इसके वर्ल्ड बैंक जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखिए। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मुख्यालय कहाँ है? ये ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत स्थापित किया गया था। मतलब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जब भी क्वेश्चन आए तो याद कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक और IMF है। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जिम योंग किम। ठीक है, उद्देश्य कौन सा? आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। और सदस्य के देश 189। नवीनतम देश इसके है तुवाल है और दक्षिणी सूडान है और नौरू है। भारत का मताधिकार 2.91 है। 7वां स्थान है भारत का इसमें। सबसे फर्स्ट पे USA है अपना, उसके बाद जापान, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस। मताधिकार का प्रतिशत इसी क्रम में है। USA के सबसे ज़्यादा मताधिकार देने का अधिकार है। वर्ल्ड बैंक के देखिए 5 शाखा है, IBRD, IDA, IFC, मीगा एंड ICSLD। अब देख लेते हैं इसका पूरा नाम क्या है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। मीगा क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ICSD क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, इन सबका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 5 जो सहायक सदस्य हैं इन सबका जो है आपका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या है? ये एक विकासशील देशों का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना IDA के द्वारा। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। स्थापना दिवस कब से? 24 सितंबर 1949 को। वर्तमान सदस्यों की संख्या 173। और जो है इसको क्या कहते हैं? इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। सुलभ ऋण खिड़की इसको कहते हैं। ठीक है, विश्व बैंक अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 11 अप्रैल 1955 को वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है इसको लाया गया था। जुलाई 1956 में इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान सदस्यों की संख्या 184। मुख्यालय वाशिंगटन DC। प्रमुख उद्देश्य है निजी उद्योगों के साथ मिलकर बिना संबंधित सरकार की गारंटी लिए उनमें पूंजी निवेश करना। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, स्थापना 1988। मुख्यालय वाशिंगटन DC। सदस्य 181। 181वां देश इसका भूटान है। मेंबर 180वां म्यांमार था। उद्देश्य क्या है? निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह एजेंसी विकासशील सदस्य देशों की निवेश संवर्धन क्रियाओं को प्रत्यक्ष समर्थन देती है। ICSID, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। स्थापना 1966। सदस्यों की संख्या 181। 181वां देश भूटान।
आगे देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर फार ईस्ट ECAFE की संस्तुति पर स्थापित। स्थापना 1986। एशियन डेवलपमेंट बैंक, सदस्य 67। 19 एशियाई पैसिफिक क्षेत्र से बाहर के देश हैं जो कि विकसित हैं, डेवलप्ड है, और 48 एशियाई देश इसमें शामिल हैं। उद्देश्य क्या है? ऋण, इक्विटी, निवेश एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। मुख्यालय मनीला, फिलीपाइंस। ठीक है। भारत संस्थापक देश है। चेयरमैन इसके कौन है? तोकोहिको नकाउ जापान के हैं। अध्यक्ष पद किसी जापान को ही दिया जाता है। उपाध्यक्ष एक USA से, एक यूरोप से और एक एशिया से। एशियन अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, स्थापना 25 दिसंबर 2015। मुख्यालय बीजिंग, चाइना। महासचिव जीन लेक्यून। सदस्यों की संख्या 57। चीन प्रथम 30.34% उसका अंशधारक है। भारत दूसरे स्थान पर है 8.52%। तीसरा रूस, चौथा जर्मनी, पांचवा दक्षिणी कोरिया। उद्देश्य यह बैंक विकासशील एशिया देशों में बढ़ती निवेश मांगों को पूरा करेगा। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1 जनवरी 1955। पूर्ववर्ती इसको GAAT के नाम से जाना जाता है। गार्ड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के सदस्य द्वारा 1994 में मोरक्को के मराकश में समझौता करके ये जो है WTO की स्थापना की गई। सदस्यों की संख्या 162वां देश कजाकिस्तान है। वर्तमान महानिदेशक रॉबर्ट एर्जोवडो है, ब्राज़ील के हैं ये। WTO एक स्थायी संगठन है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत है, गार्ड से संबंधित है। ठीक है। उद्देश्य इसका जीवन स्तर में वृद्धि, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में बृहत स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना, वस्तुओं का उत्पादन एवं व्यापार प्रसार करना, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। ठीक है, यही सब इसके हैं। नेक्स्ट, WTO का 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 15 से 18 दिसंबर 2015 को नौरोजी, केन्या में हुआ था। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है। इस साल भी होने वाला है 2017 में भी। WTO की शर्तों के अनुरूप भारत ने 1 जनवरी 2005 से खाद्य पदार्थों की दवा एवं रसायन तथा सॉफ्टवेयर के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली अपना लिया है। WTO रिपोर्ट 2016 के अनुसार वर्ष 2015 में विश्व वस्तुओं का आयात व्यापार में भारत का 13वां स्थान है। WTO रिपोर्ट 2016 में 2015 में शीर्ष आयातक USA और निर्यातक चीन था। UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, स्थापना 1964। मुख्यालय जिनेवा। वर्तमान सदस्यों की संख्या 194। प्रथम सम्मेलन 1964 में। 14वां सम्मेलन 2016 नैरोबी, केन्या में हुआ था। इसके सभी सम्मेलनों में IMF के को अस्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विकास व्यापार का प्रोत्साहन देना। महासचिव मुखिसी कितियू, केन्या के हैं। अंकचार्ज द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व निवेश और व्यापार के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, विश्व निवेश और व्यापार के संबंध में अंकचार्ज द्वारा। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, कुल स्थापना 1957 रोम से की संधि के पश्चात। प्रारंभिक सदस्य 6, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स। वर्तमान सदस्यों की संख्या, प्रारंभिक सदस्य हैं ये वाले, और वर्तमान सदस्य संख्या है 28। अब तो वो अलग हो जाएगा ना, ब्रिटेन, तो सदस्यों की संख्या 27 हो जाएगी। लेकिन अभी हम क्वेश्चन आए तो 28 ही करेंगे। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसे यूरोपियन कमीशन मार्केट भी कहते हैं। पुराना नाम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC। वर्ष 1995 से यह यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना गया, यूरोपियन संघ के नाम से। यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन के देखते हैं क्या क्या पार्ट। यूरोपियन काउंसिल उसमें है, और एक उसमें है यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन काउंसिल में प्रशासनिक अंग है, ये एक स्थायी प्रतिनिधियों की समिति है ये। और यूरोपियन कमीशन में जो कार्यकारी निकाय होता है, आयोग का कार्य संबंधी तथा नियमों का अनुपालन करना, 20 मंत्री कार्यकाल, 4 वर्ष इत्यादि। एक है यूरोपियन पार्लियामेंट, सामान्य परामर्शदायी एवं सूचने की भूमिका। आयोग के बजट को अस्वीकार करना। नाइस संधि से सदस्य की संख्या 626 से 736 की गई। यूरो मुद्रा, यूरोपियन संघ की एक मुद्रा है। 9 से 10 दिसंबर 1991 को EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन के 12 राष्ट्रों ने मास्ट्रिच, नीदरलैंड में जो है, में संधि करके यूरो मुद्रा की बुनियाद रखी। 1 नवंबर 1993 से यूरो मुद्रा का प्रारंभ हुआ। 1 जनवरी 1999 को सर्वप्रथम 11 देशों ने यूरो का आधिकारिक तौर पर अपनाया था। यूरोपियन यूनियन के 28 देशों में से 19 सदस्य देशों में यूरो प्रचलित है। डेनमार्क व UK को यूरो अपनाने या न अपनाने की छूट प्राप्त है। 9 देश देखिए जिन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से यूरो को नहीं अपनाया, वो है बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, UK। ये 9 देश है। इन सभी ने अभी तक औपचारिक रूप से जो है
यूरो को नहीं अपनाया है। त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता TFTA टाफ्टा टाइपैट्रिएट फ्री ट्रेड एरिया स्थान एवं संधि 10 जून 2015 को बना, काहिरा मिस्र में बनाया। सदस्यों की संख्या है 26। TPPA ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझौता 5 अक्टूबर 2015, सदस्य 12 पैसिफिक राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, अमेरिका और वियतनाम। अमेरिका से मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो TPPA से अपना जो है अपने देश को हटा लेंगे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से। अब देखते हैं वो हटाते हैं या नहीं, कौन सा स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका है सदस्य राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए नीति समन्वय करना तथा विकासशील देशों के कल्याण हेतु कार्य करना। सदस्यों की संख्या है 34। 35वां है लाटविया होगा, 35वां लाटविया जो देश होगा। स्थापना 1961। पूर्व नाम OEC मतलब और यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पहले था। यूरोपीय 15वां देखिए, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। स्थापना 1960। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में परस्पर व्यापार के लिए कस्टम ड्यूटी तथा अन्य करों में कटौती करना। सदस्य देश आउटर 7 ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एवं पुर्तगाल। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान है ये देखिए हमारे तरफ का। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में हम आते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कनेक्शन का। यह एक असैनिक गैर संरक्षात्मक आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र की एक संस्था है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। सदस्यों की संख्या है 10। कौन कौन से सदस्य है देख लेते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम है। महासचिव कौन कौन से? ली सुआंग मिन वियतनाम के हैं। आसियान +3 चीन, आसियान और +3 में कौन कौन से देश आ गए? चाइना को जोड़ा गया है, जापान और साउथ कोरिया को आसियान +3 में 30 नवंबर 1999 को इनको जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच क्या? ARF 1994 में। 1996 में भारत ARF का सदस्य बना था। 28 सदस्यों का एक राष्ट्र है ये संगठन है। और 2002 से प्रतिवर्ष भारत आसियान सम्मेलन प्रारंभ 13वां सम्मेलन में जाता है 2002 से। 13वां कोलालमपुर 2015 में हुआ था। 13वां इसका जो शिखर सम्मेलन है वो कोलालमपुर 2015 में हुआ था। एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, स्थापना 1989। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एपेक का गठन हुआ था। ठीक है, और एपेक राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या का लगभग 40% है। बॉब हॉक के द्वारा इसे विश्व मामलों में एशिया प्रशांत की आवाज़ कहा गया था। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बॉब हॉक ने क्या कहा था? एपेक को इन्होंने कहा था कि विश्व मामले में एशिया प्रशांत की आवाज़ है ये। उद्देश्य इसका क्या है? एशिया प्रशांत देशों के मध्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था सहयोग, व्यापार, निवेश हेतु प्रयास। सदस्यों की संख्या टोटल 21। मुख्यालय कहाँ है एपेक का? तो सिंगापुर में है। भारत अभी एपेक का सदस्य क्या जो है नहीं बना है। देखिए एग्जाम में जो है ना इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है ना वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भारत सदस्य नहीं है। तो वैसे चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए कि किसका किसका भारत सदस्य नहीं है। उसमें से एक है आपका एपेक। एपेक का जो है भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दक्षेस यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985। सदस्यों की संख्या है 8। भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। इससे बता दो कि हाल फिलहाल में ये कहाँ पे सार्क समिट होने वाला था? पाकिस्तान में, लेकिन तभी जो है पाकिस्तान वालों ने हमारे एयरफोर्स बेस पर अटैक कर दिया था। तो उस टाइम भारत ने ये जो है इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है, तो वो तभी न्यूज़ में था। और पाकिस्तान को एक सेपरेट टेररिस्ट स्टेट बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पहल की थी, हमारे सरकार ने पहल उठाई थी, लेकिन हालांकि वो भारत सफल नहीं हुआ है उसमें। देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या होता है। मुख्यालय कहाँ है सार्क का? काठमांडू, नेपाल में। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ है? भारत में स्थापित किया गया। सार्क देशों में साफ्टा, देखिए ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे तरफ का, साउथ एशियन कंट्रीज़ का। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संधि 1 जनवरी 2006 को ये
लाई गई थी। सार्क कृषि केंद्र कहाँ पर है? ढाका में है। सार्क कृषि केंद्र ढाका में है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ है? इस्लामाबाद में है। सार्क सूचना केंद्र कहाँ है? नेपाल में है। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। सार्क सूचना केंद्र हमने देखा नेपाल। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26 से 27 नवंबर 2014 काठमांडू में, और 19वां देखिए यही बताया मैंने इस्लामाबाद में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। अब देखते हैं इंडिफिनिट डेज़ के लिए तो टल गया है, देखते हैं कि कब तक जो है इसका ये किया जाता है। फिर से कभी ने साथ में कभी अगली जो है अपनी मीटिंग करते हैं, तब तक तो हम वेट कर सकते हैं क्या होता है क्या नहीं। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये जो एक मुस्लिम देशों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल निर्यातक देश है ना उनके लिए। स्थापना 1960। बगदाद। सदस्य 13। कौन कौन से सदस्य देख लेते हैं। ये जो है मुस्लिम ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, लीबिया, इक्वाडोर, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला एंड इंडोनेशिया। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका? वियना ऑस्ट्रेलिया में है इसका मुख्यालय। साफ्टा देखिए, साफ्टा दक्षिणी एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। साउथ एशियन साप्टा है वो, एफ था वो, ये पी है, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है ये। स्थापना 1 दिसंबर 1995। मुख्यालय काठमांडू। सदस्य 2007 इसके सदस्य हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और उद्देश्य क्या है इसका? क्षेत्रीय सीमावर्ती विवादों के निपटारे हेतु गठित। 1996 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। अब संघाई चाइनीज़ है तो बीजिंग में ही जाएगा। ठीक है। 2015 में भारत व पाकिस्तान को SCO का पूर्ण सदस्य, मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण सदस्य बनाए जाने का फैसला किया गया है। ठीक है। सम्मिलित होने पर सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब जो 2 देश यानी कि पहले से कितने हैं? पहले से इसमें 6 हैं। इब्सा, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम इब्सा है। स्थापना 6 जून 2003। 3 देश इसके हैं, 3 सदस्य देश हैं। और 6 जून 2003 को कहाँ पर ये घोषित किया गया था इब्सा को? ये है ब्राज़ीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर के पश्चात जो ये मार्केट में आ गया था। 7वां सम्मेलन 2015 में नई दिल्ली में हुआ था। पहला सम्मेलन 2006 ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है। 9 देखते हैं। 9वां अपना ये क्या दिख रहा है? 24 नंबर है, दिखाई नहीं दे रहा यार। है मर्कोसुर की ये है, ट्रीटी है। ये एक स्पेनिश शब्द है, MERCOSUR है ये। ठीक है। सॉरी, तो ये तो एक स्पेनिश शब्द है ये, जिसका अर्थ है जो दक्षिणी शंकु का साझा व्यापार है। स्थापना 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है मोंटेवीडियो में। सदस्य इसके कौन कौन से हैं? 4 सदस्य हैं इसके, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे द्वारा। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के 4 राष्ट्र इसके मेंबर हैं। ठीक है। प्रारंभ में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 7 है। वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 7 है। प्रारंभ में तो ये 4-5 थे। उद्देश्य विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन्स की स्थापना। अब देखिए यहाँ पे हिम्मत क्षेत्र, IORARC, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है। स्थापना 1997। मुख्यालय वाकोस। सदस्य की संख्या 19। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या है? 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मध्य परस्पर आर्थिक, सामाजिक एवं संस्कृति सहयोग को बढ़ावा देना। G7 देखिए 26 नंबर। 7 विकसित देशों का एक समूह है G7। स्थापना 1975 में। सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एवं जापान। 41वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? 41वीं बैठक इसकी 7-8 जून 2015 को गार्मिस जर्मनी में जो है ये वहाँ पे हुई थी। 42वीं बैठक का सम्मेलन 2016 जापान में हुआ था। और उसके बाद यह एक गैर सरकारी, गैर समाजवादी संगठन है। इसका न तो कोई मुख्यालय है और न ही इसके लिए सदस्य राष्ट्रों द्वारा किसी भी बजट का प्रावधान किया जाता है। G20 देखिए, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। स्थापना वर्ष 1999 बर्लिन में। सदस्यों की संख्या 20। औद्योगिक एवं विकासशील देशों का एक ये संगठन है। 10वां शिखर सम्मेलन तुर्की के अंताल्या में 2015 में जो है हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा है G15। अब देखिए, अब G15 नाम से ही है, ये जो है 15 देशों का एक संगठन है। स्थापना 1989 बेलग्रेड में, भारत इसका सदस्य है। सदस्य संख्या 15 से बढ़कर 19 हो चुकी है। ब्राज़ील एवं मेक्सिको निर्गुट गुट नहीं है, यानी कि G15 के मेंबर नहीं हैं। G15 द्वारा व्यापार, तकनीक, निवेश, औषधियाँ, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, तो औषधियाँ तथा भूख तथा निर्धनता उन्मूलन के आधार पर पारस्परिक सहयोग किया जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखिए मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना कहाँ है? 1971 में यूरोपियन प्रबंधन मंच के नाम से 1971 में इसकी स्थापना विश्व आर्थिक मंच के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की होती है। 1987 में इसे क्या कह दिया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, यानी कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, सॉरी, यूरेशियाई आर्थिक संघ, EU। स्थापना 2015। सदस्य 5, रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, अर्मेनिया तथा किर्गिस्तान। उद्देश्य व्यापार मुक्त क्षेत्र की स्थापना। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स अभी गोवा में हुआ था अभी अपना, तो उस टाइम जब ब्रिक्स का जब समिट हुआ था ना, तभी नरेंद्र मोदी ने मतलब पाकिस्तान को जो है सेपरेट स्टेट घोषित करने की बात उठाई थी। लेकिन वहाँ पे जो कंट्रीज़ थे ना, जैसे रसिया, जिसको कि हम अपना मित्र कहते हैं, ये भी हमारे सपोर्ट में नहीं उतरा था। मतलब इसने भी जो है हमारा सपोर्ट नहीं किया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से। चाइना ने भी नहीं किया था, मतलब ये तो इस वजह से हम जो है नहीं घोषित कर पाए उसको। अब देखते हैं क्या होता है, क्या उसे घोषित कर सकते हैं या नहीं। सदस्यों की संख्या है 5 ब्रिक्स में। विश्व के सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले विकासशील देशों का एक ये समूह है। ब्रिक्स देशों ने $100 अरब की पूंजी से ब्रिक्स बैंक की स्थापना की है। इसका मुख्यालय संघाई में होगा तथा भारत के केवी कामत इस बैंक के पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है। ब्रिक्स का 7वां सम्मेलन 2015 रूस में, 8वां सम्मेलन भारत मध्य प्रदेश में। और आगे देखते हैं यहाँ पे जो है अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो आप कहें तो इसका भी वीडियो इसी में बना लूँ। ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, एक काम करते हैं, एक एडिटिंग के तौर पे इसको भी कर लेते हैं, क्या पता सुनते सुनते हो सकता है हमें ये याद हो जाए। जैसे देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना वर्ष 1894। कहाँ पे? लुसाने, संयुक्त राज्य अमेरिका। 105 देशों का समूह है। खेलों के द्वारा दुनिया में आपसी समझ विकसित करना। ठीक है। ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन ओलंपिक का पर्यवेक्षण। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, मतलब इंटरपोल, 1923 ईस्वी में स्थापना। लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 190 देश इसके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों पर नियंत्रण तथा कानून तथा मानव अधिकारों की रक्षक संस्थाओं का सहयोग। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ, 1946 में स्थापना। लंदन हेडक्वार्टर। 53 देश सदस्य देशों के बीच आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग। ठीक है। ये जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ होता है ना, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी ना, जिस देश में, तो जहाँ जहाँ जिस देश में थी उस देश को मिला के एक जो है ये गेम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स। दिल्ली में भी हुआ था, बहुत करप्शन हुआ था जो दिल्ली में हुआ था, बहुत लोग फंसे पड़े हैं अभी उसमें भी। ठीक है, तो वो है ये अंतर्राष्ट्रीय कैंसर निरोधक संगठन, UICC। 1933 स्थापना। जिनेवा, स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है इसका। चिकित्सा एवं औषधियों के अनुसंधान द्वारा कैंसर का उपचार और उन्मूलन करना। अरब लीग देखिए, अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945। इसका हेडक्वार्टर काहिरा, मिस्र में। 22 इसके देश सदस्य हैं। पश्चिम एशिया में यूरोपीय उपनिवेश की समाप्ति तथा सदस्य देशों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग। अमेरिकी राज्यों का संगठन, 1948 स्थापना। वाशिंगटन DC में। सदस्य की संख्या 35। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सहयोग तथा आपसी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। स्थापना वर्ष 1948। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सदस्यों की संख्या 28। उद्देश्य परस्पर सैनिक संतुलन बनाए रखना। सदस्य देशों पर हमला नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है। ठीक है।
तो अब जैसे नाटो के सदस्य अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा स्टेक है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो नाटो वाटो इन सब में कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, जो अफगानिस्तान से अपनी जो है फोर्स को वापस बुला लेंगे, सारा चीज़ उन्होंने कहा था। हालांकि हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि अफगानिस्तान में हाल ही में उन्होंने जो है न्यूक्लियर बम से थोड़ा कम पावरफुल बम वहाँ पे गिराया था, तो इसके हिसाब से वो नाटो से तो नहीं अपनी सेना को खींचने वाले हैं, इतना तो तय है। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन 1948 इसकी स्थापना दिवस और जो है स्थापना साल है, स्थापना वर्ष। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। सदस्यों की संख्या 34। सदस्य देशों के बीच समन्वय व बेहतर आर्थिक संबंधों की स्थापना तथा विश्व व्यापार को प्रोत्साहन। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय परिषद, यूरोपियन जो काउंसिल 1949 स्थापना स्ट्रासबर्ग फ्रांस, हेडक्वार्टर इसका है। सदस्यों की संख्या इसकी है 47। यूरोप की सुरक्षा तथा आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर यह विचार करता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC। नेक्स्ट इसका जो है स्थापना दिवस 1958। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 27 सदस्यों की संख्या इसमें 27 है और इसका उद्देश्य है साझा व्यापार हेतु विशेष व्यवस्था करना। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय 1958। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर। 27 देशों की संख्या। नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग। यूरोपीय मुक्त बाजार संगठन EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1960 स्थापना, यहाँ जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर। सदस्यों की संख्या इसमें 4। सदस्य राष्ट्रों के बीच मुक्त बाजार व्यवस्था की स्थापना करना। मध्य अमेरिका साझा बाजार पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC। नहीं, ये मध्य अमेरिका साझा बाजार यहाँ पे है। 1960 में इसका स्थापना हो और इसका हेडक्वार्टर है ग्वाटेमाला। इसके सदस्यों की संख्या है 8। परस्पर सहयोग के माध्यम से साझा व्यापार बाजार तैयार करना। नेक्स्ट, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम क्या भूल गया यार, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, मतलब मुस्लिम देशों का एक ये संगठन है। ये लोग जो पेट्रोल का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उनके लिए अपने में उन्होंने एक ग्रुप बना कर रखा है। तो वो है, ये स्थापना साल इसका 1960। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया। 12 इसके सदस्य देश हैं। पेट्रोल की कीमतों व नीतियों का निर्धारण तथा पेट्रोलियम उत्पादक देशों का हित का संवर्धन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 स्थापना, हेडक्वार्टर लंदन UK। 150 इसके मेंबर है देश। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु जन जागरूकता को बढ़ावा देना। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक ऐसे आदमी की परिकल्पना है, तो उसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद हो जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल वो हुआ क्या था ना कि जब एक बार एक जो आदमी था, मुझे देश उसका याद नहीं है, वो लंदन की तरफ ट्रैवल कर रहा था, तो वो ट्रेन में बैठा हुआ था, तो वो पेपर पढ़ रहा था। तो उसने पेपर में पढ़ा कि बहुत सारे बच्चों का जो है उस टाइम बहुत ही युद्ध चल रहा था शायद, तो शायद 42 वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उस टाइम तो उसने जब किताबों में पढ़ी तो किसी देश में वहाँ पे बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था, तो उसको देख के बहुत ही दया आई। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उसे देख के उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने इतना एक ऐसे मुहिम चला दी, और मुहिम चलाते चलाते धीरे धीरे उसने बहुत लोगों से मदद ली, काम लिया। धीरे धीरे मदद लोग करते उसने फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो है गठन किया उसने, लंदन UK उसका हेडक्वार्टर है। देखिए, मानवाधिकार, इसका उद्देश्य क्या है? मानवाधिकार की रक्षा हेतु जन जागरूकता को बढ़ावा देना। प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष 1961 में इसका स्थापना वर्ष है। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। 176 इसके टोटल मेंबर्स हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में आ रही गिरावटों और क्षरण को रोकना और जैव विविधता तथा विशिष्ट प्रजातियों की संरक्षा करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम 1961 में स्थापना। 120 इसके टोटल मेंबर हैं। पूंजीवादी तथा साम्यवादी दोनों गुटों में तटस्थ रहकर शांति, निःशस्त्रीकरण, विकास, स्वतंत्रता का प्रचार करना। रेड क्रॉस 1917, 1944 तथा 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार इसको मिल चुका है। रेड क्रॉस को 1863 में स्थापना हुई। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर। 138 इसके देश मेंबर हैं। युद्ध तथा प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों को राहत पहुंचाना। अफ्रीकी संघ 1963 स्थापना वर्ष। टोटल देश 54। अफ्रीकी राष्ट्रों में एकता का भावना को बढ़ावा देना। समूह 77 1964 में स्थापना और 132 देश इसके मेंबर हैं। विकासशील राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। एशियाई विकास बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक 1966। मनीला फिलीपाइंस 67 इसके टोटल मेंबर हैं। ज़रूरतमंद राष्ट्रों की रियायती दर पर ऋण संबंध कराना। वर्ष 1974 में ADB ने एशियाई विकास नीति जारी की। नेक्स्ट कुछ और रह गए हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व मानवीय
पक्षों से संबंध अभिकरण करने वाला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1919 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर जनेवा, टोटल मेंबर इसके 186। मजदूरों की दशा और रहन सहन में सुधार करना तथा उनको आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना दिवस 1925, मैड्रिड स्पेन में इसका है हेडक्वार्टर। 156 इसके टोटल देश मेंबर है। पर्यटन के अनुकूल पर्यावरणीय एवं सामाजिक स्थितियों की रचना में सहयोग, आधारभूत संरचना की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य और कृषि संगठन, 1943 में इसकी स्थापना। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर 194 इसके देश मेंबर है। विश्व में खाद्यान्न आपूर्ति को सुधारना और कृषि संगठन, फसलों से संबंधित रोगों को रोकने के उपायों का प्रसार। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को तो है 1946 में स्थापना। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर। 195 टोटल इसके मेंबर हैं। विश्व में शांति और सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु सदस्य देशों के मध्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 स्थापना दिवस, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर। 194 इसके मेंबर हैं टोटल। संपूर्ण विश्व के लोगों को सदस्य स्वास्थ्य का उत्तम प्रबंध। अब देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये। 2005 में शांति का पुरस्कार दिया गया इसको। ऑस्ट्रिया में इसका ये है हेडक्वार्टर है। शांतिपूर्ण उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा है। 1957 में इसको स्थापना किया गया। वियना इसका हेडक्वार्टर। 165 इसके देश मेंबर है। शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु परमाणु ऊर्जा का उपयोग को प्रोत्साहन और है यहाँ पे देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा 1967, जिनेवा हेडक्वार्टर। 188 इसके मेंबर। बौद्धिक संपदा का संरक्षण तथा उपयोग में वृद्धि। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW 1997 में इसकी स्थापना हुई। हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है। 191 इसके देश मेंबर हैं। ठीक है। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना एवं रासायनिक हथियारों के विकास एवं निर्माण को देखना। तो थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आपको, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू। किसी ने ये PDF अपलोड किया था, PDF बना के, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं इसका वीडियो बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू वंस अगेन। कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा।